Good morning, I am Anil Ojha and today I am going to teach you history for class 10th. Chapter 1st, the rise of nationalism in Europe. And today we will study 6D and in 6C, in last video I have told you about the visualizing the nation and unification of Germany, Italy and Britain. We have studies. Today we are going to understand about the nationalism and imperialism. What is the nationalism and what in last lecture I think I have told about the nationalism feelings. Means what is the nationalism? Means nationalism is a feeling of oneness, togetherness, and common conscience based on political, historical, and culture and other factor on the state. नेशनलिज्म की भावना जो होती है नेशनलिज्म वो वननेस होती है. इट इज़ द पॉजिटिव थिंग्स. जैसे हमारे देश में जो हम अपने देश के लिए कुछ भी पॉजिटिव कार्य करने के लिए उतारू हों और हमारी जो फीलिंग्स आपस में कलेक्टिव आइडेंटिटी हो, इट इज़ कॉल्ड द नेशनलिज्म. एंड व्हाट इज द जब यही फीलिंग्स द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी टू द शेप ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिस्ट. अगर एक्सट्रीम नेशनलिज्म की भावना आएगी मीन्स ये भावना जो नेशनलिज्म की भावना, हम अपने देश को ठीक करें, अपने देश का विकास होने दें, वी शुड प्रिवेंट द कंट्री हु आर इनक्रोचिंग इन आवर कंट्री. जो हमारे देश पे अतिक्रमण कर रहा है उसको हम रोकें. तो ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई देश नेशनलिज्म की भावना से ओतप्रोत होके वो दूसरे देशों में एक्सपेंशन कर रहा है तो इट इज कॉल्ड द इम्पीरियलिज्म. मीन्स एक्सटेंशन की भावना हो. जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसको साम्राज्यवाद भी बोलते हैं. जो एक्सट्रीम हो, अति उत्साही तरीके से अपने नेशनल का या नेशन का विकास की भावना हो. ये सिचुएशन आई थी बहुत ज़्यादा मिड 19th सेंचुरी. उस समय जो एक्सट्रीम की भावना थी तो इम्पीरियलिज्म श्योरली इट वुड हैपन एट दैट टाइम. इम्पीरियलिज्म भी समझ लिया जाए. यू शुड क्लियर योर कॉन्सेप्ट फॉर इम्पीरियलिज्म. इम्पीरियलिज्म मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ एक्सटेंडिंग द पावर कंट्रोल और रूल बाय ए कंट्री. जब कोई कंट्री उसको अपने पावर को एक्सटेंड कर रहा है ओवर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ एरिया आउटसाइड ऑफ इट्स बॉर्डर. जब अपने बॉर्डर से आउटसाइड जा रहा है, अपने बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे देश में इंक्रोचमेंट करके उसको अपने देश में मिलाना चाहता है, तो इट इज दिस आइडिया आर कॉल्ड इम्पीरियलिज्म. एंड नेक्स्ट, बाल्कन स्टेट. Balkan state means the region of the region of geographical and ethnic variation. जियोग्राफिकल मीन्स वो जैसे जियोग्राफिकल वेरिएशन और इथनिक मीन्स दे आर सिचुएटेड इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन द यूरोप. जैसे अलग अलग ये लोग स्थिर हैं, इनकी सिचुएशन जियोग्राफिकल बिल्कुल अलग है, वेरिएशन है. और जो इथनिक मीन्स क्या हुआ, इथनिक मीन्स इन लोगों में आपस में कल्चर, हिस्टोरिकल सबका अपना अलग अलग है. उसके बावजूद भी ये सारे पास में हैं और इनको हम बाल्कन स्टेट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर ऑफ तुर्क, ही रूल्ड ऑन द बाल्कन स्टेट. बाल्कन स्टेट के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आएंगे? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोशिया एटसेट्रा. एंड एवरी स्टेट आर कॉल्ड स्लाव्स. इनको स्लाव्स कहा जाता था. ये सारे जो स्टेट हुआ करते थे. और एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडेंस
and after some time every state of Balkan or Balkan state, they are fighting with each other for independence. उनको नई नई आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद आपस में छोटी छोटी बातों के लिए या अपने देश के विस्तार के लिए इस तरह ये लोग अति उत्साही होकर लड़ना शुरू कर दिए। तो स्थिति क्या हुई, जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया तो आपस में इफ दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, मे बी बोथ साइड फेल्ट सम लॉसेस एंड दे शुड बी पैसिफाइड। कुछ नुकसान होता तो शांत हो जाते, बट सिचुएशन बिकम वर्स्ट। लेकिन परिस्थितियाँ और बुरी हो गई। कारण क्या था? कारण ये था कि जो बिग कंट्रीज थे, बिग कंट्रीज में आप क्या आ जाएंगे, जैसे रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी एट्सेट्रा। तो एवरी बिग कंट्री वांटेड टू इंटरफेयर इन द बाल्कन स्टेट। तो जब इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं तो श्योरली स्थितियाँ और बढ़ेंगी और अब छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई शुरू हो गई। तो परिस्थितियों को भयावह स्थिति पैदा कर दिया गया और ये स्थिति तब तक बनी रही जब तक कि बहुत खतरनाक मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बाल्कन स्टेट से इन लोग की जो यूरोपियन कंट्री की जो बिग कंट्री थे, आपस में इतना इन लोगों में तनाव पैदा हुआ, लड़ाइयाँ शुरू हुई और ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ बढ़कर विश्व युद्ध के रूप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। मीन्स दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ wars in the region and finally the first world war। ये तो हमने ये समझ लिया कि what is the nationalism and imperialism, and one term I have to tell you, anti imperialism। जब imperialism हो रहा है तो anti imperialism ही होगा। मीन्स imperialism के विरोध में भावना आएंगी। सपोज ब्रिटिश, you already know about the Britain was an imperialism country. Unlike Britain, Portugal, Spain, also Austro-Hungary, Russia, Germany, they were called imperialism। तो जब ये अपनी देश की जो भावना है या देश का जो एक्सपेंशन है वो विस्तार कर रहे हैं किसी अन्य देश में, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई देश आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भैया आइए एंड यू विल कम हियर टू वेलकम और हम आपको समर्पित करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो जो कॉन्फ्लिक्ट की भावना आई थी और आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हमारे इंडिया में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत तेज़ी से एंटी इम्पीरियलिज्म की फीलिंग्स आई थी, लोगों में जागरूकता हुई थी। और नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो मोर कंट्री, देयर आर मोर कंट्री हु हैड फेल्ट टू कॉन्शियस अगेंस्ट द एंटी इम्पीरियलिज्म। जो इम्पीरियलिज्म की भावना है उनके खिलाफ लड़ा जाए, इस तरह की बातें हो तो अन्य देश भी आए। तो इसमें क्या हुआ, तो इसके अंतर्गत हम समझेंगे क्या। तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज रीडिफाइंड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिस्ट। मीन्स जो नेशनलिस्ट की भावना थी, जो नेशनलिज्म की भावना थी, अब उसको रीडिफाइन कर दिया गया। किस तरह से किया गया, तो जो इम्पीरियलिज्म की भावना आ रही है, साम्राज्यवाद, जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म है, जो नेगेटिव जा रहा है, दूसरे देशों में जो विस्तार करके एक्सपेंशन करना चाहता है, तो श्योरली जहाँ एक्सपेंशन कर रहा है तो वो भी उस देश को खिलाफ नेशनलिज्म की भावना आएगी और वह जो है एंटी इम्पीरियलिज्म कहलाएगी। इसको एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझा जा सकता है, जैसे भारत में अंग्रेज़ों का विस्तार हुआ और अंग्रेज़ों का विस्तार हुआ तो फिर यहाँ पे हमारे जो नेशनलिज्म की भावना, जैसे हमारे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय थे, तो उनके खिलाफ उन लोगों ने आवाज़ उठाई, इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। तो यह जो फीलिंग्स है वो एंटी इम्पीरियलिज्म कहलाई। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस ऑन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, एंड टुडे आई कंप्लीट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म in Europe. Thank you.